माहिर इल्म हिकमत नाशिर मसलक आला हज़रत खतीबे आदमी हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वली मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया सूफी बासफ़ा सूफी मिल्लत करम फरमा महबूब गिरामी आली जनाब इज़्ज़त मोहतरम मुकर्रम मुक़्तदर हज़रत सूफी अमीर हुसैन साहब चिश्ती साबरी साहिब सज्जादा दरगाह हुजूर जुम्मा मियां व नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी सलीम अहमद साहब क़िबला शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शान अरब साहब क़िबला हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, या इमामे अहले सुन्नत या शहे अहमद रज़ा मुफ्ती आदम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने मिलता वो मिलता है मदीने में। अभी आपने शाकारे तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत क़ारी शान अरब साहब क़िबला से बहुत अछूते अंदाज में नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत समात की। मेरे बाद भी पैकरे इल्मो अमल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलहाज वली मोहम्मद साहब क़िबला शेखुल हदीस अल जामिअतुल इस्लामिया क़दीम गजरामपुर की सरज़मीन से जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके 100-200 नहीं न जाने कितने शागिर्द हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के कोई तकरीर के ज़रिए, कोई तसनीफ़ के ज़रिए, कोई इमामत के ज़रिए, कोई शायरी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैज़ हज़रत से पाया उसको लोगों तक बात के लायक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महतोश के इर्द गिर्द के सुन्नी मुसलमान कि उनके यहाँ अल्लाह ने एक ऐसा आलिम बाअमल को अता फरमाया, इसलिए कि जहाँ एक आलिम बाअमल रहता है, एक आलिम की शान क्या है? हदीस पाक में है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला 450 ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा उस आलिम बाअमल के सदक़े के जिन पर जहन्नम वाजिब हो। तो ये तो वो आलिम बाअमल है कि जिनका जिक्र उलमा भी खुद किया करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक, बहुत संजीदा और बहुत हज़रात इखलासो मोहब्बत के पैकर उन्हीं का खिताब आपको और हमें सुनना है। तो इसलिए जो लोग इधर उधर खड़े हैं या चले गए हैं, एक अल्लाह वाले का उर्स है और हज़रात हम फैज़ लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, आदमी घर में अगर महफिल मिलाद सजाता है उसमें से ज़्यादा लोग हो जाते हैं और ये अल्लाह के वली के उर्स की तकरीब उलमा बाहर से तशरीफ़ लाएं, हजरत आए और लोग इतने, ये नहीं होना चाहिए
अगर कल क़यामत के दिन सरकार ही ने पूछ लिया, ऐ लोगों, जब मेरा उर्स आता था और मेरे उर्स की तकरीब पर उलमा बयान करने के लिए आते थे, तुम सुनने के लिए क्यों नहीं बैठा करते? हज़रत सिर्फ इस चीज से खुश नहीं होंगे कि आप आए, लंगर खाया और इधर उधर खड़े होकर दुनियावी लवाजिमात में हो गए या चले गए। नहीं, हजरत खुश इस चीज से होंगे, आप हजरत के नाम का लंगर भी खाइए और महफिल में बैठकर अल्लाह वालों का जिक्र भी। आगे आ जाइए, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। मतलब मैं भी अजीब माहौल देख रहा हूँ, और उसके प्रोग्रामों में हम भी जाते हैं। अभी लंबावड़ में परसों तरसों, जबकि जंगल में मदार शरीफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे 12:30 बजे नंबर आया, उसके बाद भी लोग सुनने का एक जज्बा रखते थे। पौने 2 घंटे तकरीर करने के बाद भी लोग कह रहे थे आप करते रहिए ठंड के आलम में। अब यहाँ को भी इतनी जल्दी माशाल्लाह शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, चहक करके एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह। इतने सारे लोग हैं, देखो ये इसका सिला इतना ही क़यामत में भारी। आज के दौर में हम देखते हैं कि जब झगड़ा आपस में होता है तो आदमी इतनी आवाज पैदा करता है कि 10 लोग उसको रोकते हैं, खामोश करते हैं, तब भी नहीं होता है। और महफिलों में बैठकर आदमी जबान को दबाता है। नहीं, अल्लाह की तारीफ करना चाहिए और बुलंद आवाज से करना चाहिए, ताकि ये जमीन, ये दरो दीवार भी क़यामत के दिन गवाह। सुभान अल्लाह में किसी के अब्बा की तारीफ नहीं है, परवरदिगार की तारीफ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसके बरकातों फ़यूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आकाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही, सिदरा के राही, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बाबरकत, वो बारगाह वाला दर्जत में निहायती अदब व एहतराम के साथ वालाहाना अकीदत, मोहब्बत, उल्फत, चाहत व इश्तियाक में सरशार होकर गुलामी का सबूत देते हुए चहक कर महक कर लहक कर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व शफीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा बिदमा मलिकिल हय्यिल क़य्यूम आला हज़रत हामी दीन मतीन रईसुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफ़क्किरीन सिराजुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनिया सुन्नियत के इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब जाने वालों को मंदिर में कौन जा रहा है? ये हुजूर सरकार चुनना मियां, जिसको पसंद फरमाएंगे उसी को। कि अल्लाह वालों की शान है, अगरचे वो हजरात ज़ाहिरी तौर पर हमारी आपकी निगाहों के सामने नहीं है, अपने मज़ार पाक में आराम फरमा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सबको देख रहे हैं। वो जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, इसलिए आप उनकी मोहब्बत में बैठे रहे, जिक्र को सुने। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, हम हैं इनके, ये है तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकार। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप, अल्लाह ताला आपको फैजान अता फरमाए। आप बैठे हैं, देखिए लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, मैंने पोस्टर में पढ़ा उर्से चिश्ती साबरी जमाली, लफ्ज़ साबरी और साबिर पाक की बारगाह में
जो मदरसा मैंने 2005 में कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी चल रहा है और उसी में मैं लगा रहता हूँ। तो साबरी, लफ्ज़ साबरी, साबिर पाक की निस्बत से मैं अपनी बात का आगाज साबिर पाकी से करता हूँ। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साबिर पाक कौन है? सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्प पर ख्वाजा पाक नजर आते हैं, इसलिए कि साबिर पाक जिनके मुरीद हैं उनका नाम बाबा फरीदुद्दीन है। साबिर पाक के पीर बाबा फरीदुद्दीन, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन और उन्हीं के पीर सरकारे मोइनुद्दीन। हजरात अब नसबी एतबार से देखिए, साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम हैं, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब हैं और उन्हीं के वालिद सरकारे गौसे पाक है। पता चला कि गौसो ख्वाजा के फयूज़ो बरकात ही का नाम मखदूम अलाउद्दीन साबिर, वो साबिर पाक के जिनके परदादा गौसे आदम हैं, वो साबिर पाक के जिनके परदादा गौसे आदम और वो गौसे आदम के जिनके परपोते साबिर पाक हैं, जो कलियर शरीफ में आराम कर रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ कि जब कलियर शरीफ में लेटे हुए परपोते के जलाल का ये आलम है, तो ईमानदारी से बताओ उन्हीं के परदादा गौसे आदम के मकाम का आलम। और कहने वाले ने तो कहा है कि गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाएगी ख्वाजा का तू बनके तो देख, और किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। सरकार के गुलामों की सफ में तो आ। और कहने वाले ने कहा है कि खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवानगी पैदा करो। दीवानी की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना। कि खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है। और वाशिक जिसको आंखों से नजर कुछ भी नहीं आता, वाशिक जिसको आंखों से नजर कुछ भी नहीं आता, वो खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता। उसकी भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और मदीना तो वो मदीना है, खुदा की कसम कि हर आशिक जब शाम को बिस्तर पर सोता है तो यही दुआ करते करते सोता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है नमाज फज्र को पढ़ता है, खुदा की बारगाह में हाथों को दराज करता है और दुआ करता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। तो नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और एक पल्लू में समा जाएंगे समा हो नुजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को। और मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया। ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ। माशाअल्लाह किसी लालच या पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम खुदा की रजा, क्योंकि यही अगर कबूल हो गया तो मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया बस तवज्जो इधर रखे। हजरात, किसी ने कहा था कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है और लालों में मुझे पसंद है आमीना का लाल
शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद। अर्श का जीना पसंद है, सारे जहां में मुझको मदीना पसंद है। और खुशबू गुलाबो मुश्क की अच्छी तो है मगर मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं कह रहा था साबिर पाक वो साबिर पाक हैं कि जिनके परदादा गौसे आदम हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आओ, इसलिए कि वक्त भी इतना नहीं है कि मैं तमहीद बांधूं। हजरात, बस लफ्ज़ से साबिर पाक के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूँ साबिर पाक कौन है। जिनकी पैदाइश अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे हरात में होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सुनी तवज्जो से, अल्लाह वालों की शान क्या होती है, मकाम क्या होता है, असमतें क्या होती है। साबिर पाक की विलादत इसी अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे के अंदर होती है। लेकिन साबिर पाक की विलादत तो हो गई, लेकिन विलादत के बाद बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो हजरात 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद बच्चा दूध को पीता है। लेकिन साबिर पाक जब पैदा हुए, माँ ने दूध देना चाहा, साबिर पाक ने दूध को नहीं पिया। 1 घंटे बाद देना चाहा, 2 घंटे बाद देना चाहा, 1 दिन बाद पिलाना चाहा, 2 दिन बाद पिलाना चाहा, 10 दिन बाद तक कोशिश करती रही। लेकिन साबिर पाक ने न माँ का दूध पिया, न पानी का कतरा लिया। रब्बे काबा की कसम, दुनिया का हर बच्चा 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद दूध पीता है। लेकिन कुर्बान जाओ साबिर पाक की शान पर कि साबिर पाक ने 7 महीने 10 दिन तक न माँ का दूध पिया, न पानी का कतरा। तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने जुम्मा शामिया, सरज़मीने बैतूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नहीं भाई, ये देखिए कितनी आवाज में सीने में दम है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये नारा जैसा लगा है वैसे ही आप जवाब दीजिए, इसलिए कि नारा लगाना ये सहाबा नारा लगा, मदीना में लगा, करबला में लगा, इंडिया में लगा। और इंडिया में जब ख्वाजा पाक इसी नारे को लेकर के आए थे तो खुदा की कसम यही नारा ख्वाजा पाक लेकर के इंडिया की जमीन पर आए थे। और दिल्ली से जब ख्वाजा पाक ने अपना चेहरा किया था अजमेर की तरफ तो मुरीदों ने कहा था हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं शहरे अजमेर जा रहा हूँ। मुरीदों ने कहा था सरकार शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा गया है, शिकस्त खा करके वापस आ गया, इसलिए आप शहरे अजमेर में ना जाए बल्कि यहीं दिल्ली में रुक करके दीन का काम करे, किसी पहाड़ी पर चले, किसी करिया पर चले और यहीं पर अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाए। तो ख्वाजा पाक को जलाल आ गया और फरमाया ओ मेरे मुरीदो, तुम कहते हो कि यहाँ रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है। और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी पहाड़ पर गाड़ता है, न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। हजरात तो सिर्फ शख्सियत है रईस भाई की वालिद गिरामी, बड़ा अच्छा लगा हमारे रईस भाई ने माशाल्लाह बड़ी देर तक वेट किया। मैं दोष मोड़ पे बड़ी साहब किबला ने पहले से बता दिया, मैंने भी इनको बता दिया। अल्लाह सलामत रखे, लेकर के आए मोहब्बत से। हजरात आप तो मैं आधे घंटे साबिर पाक के ताल्लुक से सिर्फ बचपन ही बयान और जिंदगी में आया तो फिर करूँगा, फिर आया इंशाल्लाह कभी तो फिर साबिर पाक की बुजुर्गी
ये कि साबिर पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर जुम्मा मियाँ के करम से हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती वली मोहम्मद साहब क़िबला की दुआओं के तुफैल मैं 2 से 3 घंटे तकरीर कर सकता हूँ। हजरात साबिर पाक, मैं कह रहा था दुनिया में महतोश में आप रहते हो, महतोश में देखा होगा बच्चा पैदा होता है तो हजरात 10 मिनट के बाद दूध पीता है, आधे घंटे के बाद दुनिया का हर बच्चा। लेकिन ये गौसे आदम का परपोता जब अफगानिस्तान के हेरात में पैदा होता है तो 1 घंटे बाद नहीं, 1 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 7 महीने 10 दिन तक पैदा होने के बाद साबिर पाक ने न वालदा का दूध न पानी का कतरा, दुनिया बयान करती है साबिर पाक ने 12 साल तक लंगर को तकसीम किया लेकिन एक दाना नहीं खाया। कलियर शरीफ में पहुंचे 12 साल तक गुल्लर की शाख को पकड़े रहे, कुछ नहीं खाया। मैंने कहा तू सच कहता है, लेकिन जब पाक पट्टन आए थे उम्र 12 साल थी, जब कलियर में पहुंचे उम्र 27 साल थी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे पहले देख जब हरात में पैदा हुए तो पैदा होते के साथ 7 महीने 10 दिन तक न मां का दूध न पानी का कतरा। लाओ ताजदार उत्तराखंड। बेशक हजरात कौन साबिर पाक, आप देखिए 7 महीने 10 दिन हो गए साबिर पाक ने न आंख को हरकत, न हाथ को हरकत, न पाँव को हरकत, न माँ से बोलना, न बाप की तरफ मुस्कुराना। आपकी वालदा रोने लगी और रो करके साबिर पाक के वालिद शाह अब्दुल रहीम से कहा था दुनिया में बच्चे और भी पैदा होते हैं, हर बच्चा दुनिया में आने के बाद आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध भी पीता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन हमारे बच्चे को 7 महीने 10 दिन हो चुके हैं, न बात करता है, न मुस्कुराता है, न हमारी तरफ देखता है, न पानी का कतरा, न मेरा दूध, न ऊपर का दूध। कुछ तो कर्म कीजिए, आप दुआ कीजिए, तावीज़ कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो उस वक्त में खुदा की कसम साबिर पाक के वालिद ने अपना चेहरा बगदाद की तरफ किया था और बगदाद की तरफ चेहरा करके सरकार गौसे आदम की बारगाह में कहा था मेरे दादा जान दुनिया में बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन मेरे आंगन में एक फूल खिला है, बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, लेकिन बच्चा भी आया तो ऐसा आया कि 7 महीने 10 दिन हो गए हैं, न दूध पीता है, न पानी का कतरा, न हाथ को हरकत, न पाँव को हरकत। कहते कहते रोने लगे। अचानक आवाज आती है बेटा अब्दुल रहीम रोने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ और अलाउद्दीन साबिर के कान में 3 मरतबा ये पढ़कर दम कर दो, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यिल्लाह। खुदा की कसम शाह अब्दुल रहीम ने जब कान में पढ़कर के दम किया तो साबिर पाक ने 7 महीने 10 दिन के बाद पहली मरतबा अपनी वालदा का दूध नोचा। 7 महीने। हजरात जाओ, अगर कोई बच्चा ऐसा और साबिर पाक की वालदा कहती है मेरा बेटा 24 घंटे में 6 मरतबा अपनी सर को सजदे, 5 वक्त नमाज के वक्त और नमाज तहज्जुद के वक्त मेरा बेटा अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखता था। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया दूध पीने का अंदाज किया था। साबिर पाक का 1 साल तक ये अंदाज रहा कि एक दिन पीते थे और एक दिन एक रात बिल्कुल नहीं पीते थे। दूसरे साल में कदम रखा तो एक दिन पीते थे, 2 दिन 2 रात बिल्कुल नहीं पीते थे। तीसरे साल में कदम रखते ही पीना छोड़ दिया। अब साबिर पाक हजरात बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं। उम्र आ चुकी है 4 साल की। अचानक दोपहर का वक्त था, बाप चाहते थे मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर मेरी
तरफ मुस्कुरा करके देखे, मुझसे कलाम करे। माँ चाहती थी मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखे, मुझसे बात करे, लेकिन साबिर पाक ना बात ना कलाम ना मुस्कुराना, खामोश रहना। आपके वाली शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम कहते हैं कि एक दिन दोपहर का वक्त था, अलाउद्दीन साबिर लेटे हुए थे। अचानक जब उठे चेहरा जर्द था और अचानक उनकी ज़बान पर 4 साल की उम्र में पहली मर्तबा ये कलमा जारी हुआ था, ला मौजूदे इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। साबिर पाक ने उठकर कहा था अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं। पहली मर्तबा मेरे पाक की ज़बान से 4 साल की उम्र में एक अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं, तो अपने सर को सजदे में कहा मौला तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे की ज़बान से पहला कलमा भी निकला है, तो तेरी तारीफ। मेरे पाक वो हैं हजरात, दुनिया का बच्चे हैं, खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन साबिर पाक का मामूल देखिए, घर से मुसल्ला लेते, एक लोटा लेते, तस्बीह को लेते और इसी हरात के जंगल में चले जाते और हरात के जंगल में बैठ करके दिन भर एक पेड़ के नीचे अल्लाह की तरफ लौ लगा लेते और अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते, अल्लाह अल्लाह के नारों को बुलंद करते, जिक्र में रहते। जब शाम को घर में आते, आपकी वालिदा फरमाती बेटा अलाउद्दीन कुछ खाना चाहते हो, इनकार कर देते, कुछ पीना चाहते हो, इनकार कर देते, बल्कि घर के कोने में बैठ जाते और आपकी वालिदा कहती है कि मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर घर के कोने में बैठ करके पूरी रात अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता। अल्लाह की कसम मेरा बेटा साबिर वो था कि दिन भर ना हरात के जंगल में कुछ खाता, रात भर ना घर में कुछ खाता, दिन भर अल्लाह का जिक्र करता, रात भर अल्लाह का जिक्र करता। साबिर पाक की जात कि जो ना दिन में कुछ रात में कुछ, दिन में भी अल्लाह अल्लाह, रात को एक हम हैं कि 24 घंटे खाते हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा। बचपन में कुछ खाते नहीं हैं हजरात, वाक़ियात तो बचपन में बहुत है, लेकिन वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए आखिरी बात सुनी, उसी पर इख्तिताम। हजरात जो टाइम दिया गया उस एतबार से मेरे पास 6 मिनट बाकी हैं, आप सुने और उसके बाद तकरीर ख़त्म। साबिर पाक की उम्र में 5 साल में 2 दिन, 5 साल में 2 दिन कम। अचानक आपके वालिद के ज़ेरे नाव दर्द हो गया और दर्द इतना तेज हुआ बर्दाश्त से बाहर। हजरत अलीमुल्ला अब्दाल जिनकी उम्र पाक 200 कुछ साल की हुई, जो पहले गौसे आदम की बारगाह में रहे, फिर उनके बेटे शाह अब्दुल वहाब की बारगाह में रहे, फिर अब शाह अब्दुल रहीम की बारगाह में रहे, फिर साबिर पाक की उन्होंने आकर के कहा दिन का वक्त था, ज़ुहर की नमाज से पहले साबिर पाक हरात के जंगल में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आए अलीमुल्ला अब्दाल और आकर कहा अलाउद्दीन साबिर तुम यहाँ अल्लाह अल्लाह में मशगूल हो, अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हो, अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहे हो, और तुम्हारे वालिद शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम के दर्द हो रहा है। अलाउद्दीन साबिर दुआ कर दो, कुछ दे दो, नजरे करम कर दो, ताकि दर्द की तकलीफ से उनको निजात मिल जाए। अभी 5 साल की मुकम्मल उम्र नहीं है साबिर पाक की, 5 साल में 2 दिन कम है। जब अलीमुल्ला अब्दाल ये कहते हैं, साबिर पाक ने निगाह को आसमान की तरफ उठाया, फिर नीचे किया और निगाह को बंद करके खोल कर कहा ओ अलीमुल्ला अब्दाल, वालिद के लिए दुआ करने से कोई फायदा ना होगा, नजरे करम और तावीज करने से कोई मकसद हल ना होगा। मैंने देख लिया है आसमानों से फरिश्ते जमीन पर उतरने वाले हैं और मेरे वालिद को दूल्हा बना कर ले जाने, यानी उनका दुनिया से विसाल का वक्त आ गया है। अलीमुल्ला अब्दाल कहते हैं वहाँ से चलकर घर तक नहीं पहुँचा कि जो अलाउद्दीन साबिर ने किया कहा था वही मैंने पाया कि उनकी रूह कब से अंसरी साल कर गए। हजरात
अब साबिर पाक रात में घर में, दिन में जंगल में अल्लाह अल्लाह करते, वो वक्त भी आया। मिल्लत इस्लामिया वक्त पढ़ता रहा। आपकी वालदा कहती हैं मेरा बेटा फिर मुझसे भी कोई कलाम या बात नहीं करता था, न मेरे करीब बैठता था। सब का आलम ये था कि कभी ना खाने की ख्वाहिश न पीने की ख्वाहिश। जब 7 साल की उम्र हुई अचानक जंगल से घर में तशरीफ लाए अलाउद्दीन साबिर और मेरे करीब आकर के मुझसे कहा अम्मी जान ये बताओ अलाउद्दीन साबिर की उम्र कितनी हो चुकी है। आपकी वालदा ने फरमाया बेटा तुम्हारी उम्र 7 साल हो चुकी है। अम्मी जान क्या आपके बेटे अलाउद्दीन साबिर ने कभी खाने का सवाल किया? नहीं बेटा। पीने का सवाल किया? नहीं बेटा। लेकिन अम्मी जान आज तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन साबिर को भूख ने निढाल कर दिया है, भूख ने निढाल कर दिया है। अम्मी जान अगर कोई चीज हो तो अपने बेटे अलाउद्दीन साबिर को बना करके खिला दी जाए। अल्लाह की कसम आपकी वालदा फरमाती है बाप के विसाल को 2 साल हो चुके थे। घर के अंदर तंगदस्ती का जमाना चल रहा था, तंगदस्ती का दौरा था। कोई चीज घर में मौजूद ना थी कि जो बना करके अलाउद्दीन साबिर को खिला देती। मैं खुद रोजा रखती थी, इफ्तार खजूर और पानी पर किया करती थी। लेकिन बेटे ने 7 साल की उम्र में पहली मर्तबा मुझसे खाने की ख्वाहिश की, खाने की तमन्ना को पेश किया। साबिर पाक की वालदा का दिल भर आया, आंखें अश्कबार हो गई और बेटे की तमन्ना पर खाली देगची को लिया, पानी को उसमें जमा किया और आग पर चढ़ा करके अपने बेटे अलाउद्दीन साबिर को अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया, आगोश रहमत में ले लिया, आगोश शफकत में ले लिया। लेकर कहा बेटा अलाउद्दीन साबिर मैंने आग पर देगची को रख दिया है, चूल्हे पर देगची को चढ़ा दिया है। थोड़ी देर के बाद साबिर पाक ने फिर अर्ज किया अम्मी जान मुझे भूख तेज लग रही है, खाना बन गया हो तो अलाउद्दीन साबिर को खिलाया जाए। अम्मा ने फिर कहा बेटा अभी तो मैंने देगची को आग पर रखा है, चूल्हे पर रखा है। थोड़ी देर के बाद फिर अलाउद्दीन साबिर कहते हैं अम्मी जान आपके बेटे को भूख निढाल कर रही है, अगर कोई चीज बन गई हो तो खिलाया जाए। जब तीसरी मर्तबा माँ ने वही तसल्ली दी, तशफ़ी दी, तस्कीन दी। साबिर पाक को जलाल आता है और आलम जलाल में अपनी माँ की गोद से उतरते हैं और सीधे उसी देगची के पास जाकर के ढक्कन को हटाते हैं और फरमाते हैं अम्मी जान आप कहती है कि मैंने देगची को आग पर चढ़ा दिया है। अल्लाह की कसम इस देगची में उम्दा खुशबूदार चावल बना हुआ रखा है। चावल बनकर सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। जब करीब पहुंची तो क्या देखा, जो साबिर पाक कह रहे हैं वही है कि उम्दा खुशबूदार लंबा चावल बना हुआ देख। मिल्लत इस्लामिया मैं कलियर शरीफ में जब तकरीर करता हूँ, अभी भी करके आया इसी पीर को क्योंकि वो बुलाते रहते हैं, तो मैंने कहा कलियर शरीफ वालों जानते हो ये कलियर शरीफ में हर तरफ जो चावल का लंगर नजर आता है तो राज क्या है। साबिर पाक ने 7 साल की उम्र में हरात की जमीन पर चावल की शक्ल में करामत को जाहिर फरमाया। उस करामत का असर आज तक कलियर शरीफ में नजर आ रहा। साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उनकी बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, खुश नसीबी है हमारी आपकी कि हम एक ऐसे अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर है कि जहाँ के उर्स को निस्बत सरकारे साबिर पाक। अगर आप 5 मिनट का मौका दें तो बचपन तो छोड़ देकर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर
लेकिन वहाँ शोहरत सुनी बाबा फरीद की तो वहाँ से चले तो अकेले नहीं चली, मुरीद होने के लिए 22 हम असर उलमा पट्टन आ गए और अर्ज किया हुजूर हमने आपकी विलायत की शोहरत, आपका चर्चा अपने इलाके तुर्किस्तान में सुना है, हम चल कर के आए हैं, आप हम सबको मुरीद कर लें। बाबा फरीदुद्दीन ने 22 को कर लिया, शमसुद्दीन को छोड़ दिया। आपने मुझे छोड़ दिया, इनको कर लिया। फरमाया तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है। हाफिज शमसुद्दीन की उम्र उस वक्त 62 साल थी और साबिर पाक की उम्र उस वक्त जाहिरी मुकम्मल 30 साल से उम्र में बड़े मर्तबे में छोटे। हाफिज शमसुद्दीन ने कहा बाबा फरीद से, हुजूर मैं सबको लेकर आया, आपने सबको कर लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? फरमाया तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है। कहा मेरा हिस्सा किसके पास है? फरमाया मेरे उस भांजे अलाउद्दीन साबिर के पास है कि जो गुल्लर की शाख को पकड़े हुए 9 साल 6 महीने 3 दिन से खड़ा है, ना उसने खाया ना पिया। खुदा की कसम बाबा फरीद कहते हैं निगाहों को आसमान की जानिब लगा रखा है, निगाह आसमान से हटती है, जहां जाती है वही चीज जल करके खाकिस्तर हो जाती है। कोई चीज उसकी निगाह के सामने ठहर नहीं पा रही है। 9 साल 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं, ना उसको आंधी बिठा सकी, ना तूफान बिठा सका, ना बारिश बिठा सकी, ना भूख बिठा सकी, ना प्यास बिठा सकी। कोई चीज 9 साल 6 महीने 3 दिन से मेरे भांजे अलाउद्दीन साबिर को बिठा नहीं पाई है। तुम्हारा हिस्सा उसी के पास है। तो हाफिज शमसुद्दीन ने कहा था ऐ बाबा फरीदुद्दीन, अगर अलाउद्दीन साबिर को बिठा दिया जाएगा तो उसका इनाम क्या दिया जाएगा? बाबा फरीद जख्मे में आ गए। फरमाया जो अलाउद्दीन साबिर को बिठा देगा उसको साबिर की नजर कर दूंगा। जब चले थे ये शमसुद्दीन और अकेले नहीं चले, उन भाई से जो 12 साल है वो बाद में ये है। तो मैं खुद अब के तकरीर करके आया 3 रबीउल नूर को, तो मेरा क़याम आरिफ कव्वाली ही के यहाँ था, क्योंकि वहाँ 14 जलसे होते हैं पूरे शहर में, एक दिन एक जलसा, हर दिन नया मुकर्रिर होता है। मेरा जिस दिन नंबर था उस दिन इत्तिफाक से जलसा ही आरिफ कव्वाल के घर के आगे था, तो क़याम भी वहीं था। तो वो कहने लगे मैं आपसे मुलाकात के लिए रुक गया, वरना मेरा प्रोग्राम आज कैमरी में है, कल मैं बिहार निकल जाऊंगा, कल कैमरी में, परसों बिहार निकल जाऊंगा। आज भी था। आप कई बार सैदपुर में आए हैं, साबिर पाक पर बोलते हैं, मैं रुका हूँ, आपको आज भी साबिर पाक पर बोलना है। तो मैंने कहा आरिफ भाई इंशाल्लाह आपने बहुत सुनाया है, लेकिन मैं साबिर पाक का वो सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनाया। आपकी तरह बैठ कर किसी के सुना ऐसा नहीं है, उन्हीं के यहाँ क़याम था हज़रात। तो साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि ये चले तो 22 साथ में चले, और जब आए तो जलालुद्दीन बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे अपने साथ में लेकर के। इन्होंने कहा मैं अंदर जाना, उन्होंने कहा अंदर की इजाज़त नहीं, इसलिए कि अंदर तो हम भी नहीं जा सकते हैं। इन्होंने कहा मैं खुद नहीं आया, हाफिज शमसुद्दीन ने हमें भेजा बाबा। और बाबा फरीदुद्दीन के यहाँ जो लंगर होता था हमने भी लंगर खाया, माशाल्लाह मज़ा आ गया। लंगर की तो बरकतें अलग होती हैं, लेकिन यहाँ का लंगर हम और आप बना। बाबा फरीदुद्दीन के लंगर के लिए लकड़ियाँ चुनकर हजरत बदियुद्दीन इसहाक लाते थे, लंगर बनाते निज़ामुद्दीन थे, और उस लंगर को तकसीम साबिर पाक किया। कैसा लंगर होगा बाबा फरीद के यहाँ का कि जिसके लिए लकड़ियाँ बदियुद्दीन इसहाक लाते हो, जिसको निज़ामुद्दीन औलिया तैयार करते हो, और जिसको साबिर पाक तकसीम करते। साबिर पाक ने 12 साल तक खाया नहीं, दुआएं पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में दुआएं पढ़ते, आप फरमाते उसी की बरकत थी मेरी भूख प्यास 12 साल तक। लेकिन यहाँ गुल्लर की शाख को पकड़े हुए 9 साल 6 महीने 3 दिन
हो चुके हैं, ना भूख ना प्यास ना आंधी ना तूफान ना बारिश, कोई चीज बिठा नहीं पाई है। लेकिन इन्होंने कहा था हम खुद नहीं आए, बाबा फरीदुद्दीन के भेजे हुए हैं, इसलिए अंदर जाने की इजाजत दी जाए। जब अंदर पहुंचे थे, खुदा की कसम खड़े हैं तो क्या देखते हैं कि वाकई अलाउद्दीन साबिर ने गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है, निगाहों को आसमान की जानिब लगा रखा है। निगाह हटती है, जहां जाती है वही चीज जलकर खाकिस्तान हो जाती है। डर की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर उनके पीछे खड़े हो गए थे हजरात। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन जब हुए तो जो 22 आए थे उन्होंने कहा शमशुद्दीन ये अल्लाह का वली है कि जो 9 साल 6 महीने 3 दिन से खड़ा है और हमें भी 3 दिन हो गए हैं, ना हमारी तरफ नजरें कर, ना हमें देखना, ना बिठाना, ना जाने कब तक खड़ा रहेगा ये अल्लाह वाला। अब हमारी पिंडियों में ताकत रही है, कुव्वत रही है कि हम खड़े हो सके, इसलिए शमशुद्दीन हम वापस जाना चाहते हैं। शमशुद्दीन तुम भी वापस चलो। तो शमशुद्दीन ने कहा था ओ लोगों, जब तक अलाउद्दीन साबिर का चेहरा नहीं देखा था दिल में औरों की मोहब्बत थी, चेहरा देखा है दिल साबिर की मोहब्बत का मदीना बन गया है। जब तक वापस जाऊंगा तब तक निगाहे करम। 22 दिन खड़े रहे। 22 दिन के बाद जब आप आने, आपने फरमाया कौन है जो हमारी पूछो के पीछे खड़ा है? अभी कुरान नहीं पढ़ा, 12 साल में है। कहा मैं शमशुद्दीन हूँ। कहाँ से आए हो? कहा आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है। किस लिए आए हो? सरकार गुलामी में कबूल फरमा ले, मुरीद होने आया हूँ। फरमाया अभी वापस जाओ, मेरे पीर की खिदमत करो, आखिरी वक्त में वो कुछ चीज़ें देंगे, नमाज जनाजा के बाद लेकर के आ जाना, फिर मुस्तकिल यहीं रहना। अर्ज किया सरकार मुझे वहाँ करना क्या होगा, मेरा काम क्या होगा? फरमाया शमशुद्दीन नमाज फजर और इशराक चाश्त के बाद जंगल में चले जाया करना और जंगल से लकड़ियों को चुन कर लाना और उनको वहीं फरोख्त करना और बेचने के बाद जो कीमत मिले उसके 3 हिस्से करना। एक हिस्सा मेरे पीर के लंगर पर खर्च करना, एक हिस्से को वहाँ के गरीबों पर खर्च करना, एक हिस्सा जो बचे उसको चाहो तो अपने ऊपर खर्च कर लेना, चाहो तो उसे भी मेरे पीर के लंगर पर खर्च कर। और वही रहे जब बाबा फरीदुद्दीन का शौक अब आए। अब कितने साल? 12 साल। लेकिन जब ये पलट कर गए थे तो वो 22 भी बैठे थे। उन्होंने कहा हुजूर आप देखिए हमारी 3 दिन में हालत बदली हो गई, हम भागे आए। ये 22 दिन तक खड़े रहे। इनसे पूछिए, इन्होंने साबिर पाक की बारगाह में 22 दिन तक खड़े होकर के क्या खाया और क्या पिया? तो खुदा की कसम बाबा फरीदुद्दीन ने कहा था शमशुद्दीन तुम 22 दिन तक वहां खड़े रहे हो, तुमने क्या खाया और क्या पिया? तो हाफिज शमशुद्दीन कहते हैं अय बाबा फरीदुद्दीन, अय अल्लाह के मुकद्दस वली, मैं 22 दिन तक खड़ा रहा, लेकिन मैंने 22 दिन तक वहां भी कुछ खाया पिया नहीं है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी? हाफिज शमशुद्दीन कहते हैं मुझे भूख और प्यास लगती थी, लेकिन मैं पंजों के जरिए खड़े होकर के अलाउद्दीन साबिर का चेहरा देख लेता था। चेहरा देखते ही मेरी भूख और प्यास खत्म। साबिर पाक जिन्होंने अपनी नमाज़ी जनाजा खुद पढ़ाई, इसलिए शायर ने कहा है फना बका की हकीकत बताने आए हैं, वली के राज से पर्दा हटाने आए हैं। इधर कफन में है मलबूस साबिर कलियर, उधर से अपना जनाजा पढ़ा। आधे घंटे के लिए कहा गया, पौन घंटा होने वाला है। खैर हुजूर अल्लामा अलहाज मुफ्ती वली मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहू आलिया जो हमारे बड़े हैं, ये अलग बात है कि ये खामोश बैठे रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। हमारा शक्का है ऐसे दरवेशों से जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। आप तशरीफ रखेंगे।
इसलिए कि आलिम बामल के मुस्तनद और मोतबर गुफ्तगू को आपको सुनना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो गलती खामी कोताही हो गई हो अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमाए, हमें आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमाए तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, फैज़ानी हुजूर ताजुश शरिया सलामत रहे, व मा अलैना इल्लल बलाग।